एक बार फिर सबका स्वागत है। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 22 से लेकर 35 पदों को हमने पढ़ा। पिछले मेरे ख्याल से 2 हफ्ता हो गया हम यरूशलेम काउंसिल का विचार कर। यरूशलेम काउंसिल का आवश्यकता क्या था? यरूशलेम से कुछ विश्वासी लोग अंत्योक्या में अन्य जातियों के बीच में से जो प्रभु में आया, अंत्योक्या के कलीसिया में आकर सिखाने लगा कि अन्य जातियों को मूसा के नियमों को पालन करने से ही उद्धार मिले, ऐसे ही अनुग्रह से उद्धार नहीं मिलता। पौलुस और बरनबास ने इसके विरुद्ध में शिक्षा दी, तो ये बड़ा डिस्प्यूट हो गया। और वो डिस्प्यूट को सुधारने के लिए, सजेशंस पूछने के लिए वे ताकिया के कलीसिया पौलुस और बरनबास को और कुछ भाइयों को भी यरूशलेम भेजा। यरूशलेम में आकर वहां हमने देखा 5 डिफरेंट सीटिंग्स हुआ या छोटा छोटा मीटिंग हुआ। उसमें 5वां मीटिंग बहुत बड़ा एक मीटिंग था। उसमें कई लोग, पूरा कलीसिया इकट्ठा हुआ, प्रेरित लोग और एल्डर्स और लीडर्स सभी लोग हैं वहां। पत्रस शुरू में कई बातें कहा, उसके बाद पौलुस और बरनबास ने कहा, उसके बाद और जेम्स ने जो बातें रखा वो हम पिछले हफ्ते देखा। जेम्स ने क्या रखा था? 4 मुख्य पॉइंट रखा। वो मैं अभी रिपीट करने को जाता नहीं। जेम्स ने करीबन पूरा डिस्कशंस को सारांश करके एक डिसीशंस के रूप में, एक निर्णय के रूप में जेम्स ने उनके सामने रखा। तो अभी 22 पद में पढ़ते हैं, जेम्स ने या याकूब ने जो सारे कलीसिया के सामने जो रखा हुआ मुद्दा है या पॉइंट्स है, जो विचार है, पूरी कलीसिया को क्या लगा? उचित जान पड़ा, सही लगा। और सही लगा इसलिए, और उनको अच्छा लगा। वो लोग निर्णय किया कि हमारे बीच में से कम से 2 जनों को चुनेंगे। पौलुस और बरनबास के साथ उन 2 जनों को अंताकिया की कलीसिया में भेजेंगे और हम एक चिट्ठी लिखकर उनके हाथ में दे देंगे। वहां चिट्ठी लेकर पढ़ेगा, उसके अलावा एक्सप्लेन करके ये बातें सुनाएगा जो अभी बताया। तो हमने अभी पढ़ा उस किस प्रकार वो चिट्ठी लिखा है ना। नमस्कार सबका होते हुए हम प्रेरित लोग लिख रहा है, हमको ये जानकारी मिला कि यहाँ से कुछ लोग आकर आपको तकलीफ दिया, हमने उसको भेजा नहीं है। और हम ऐसा निर्णय किया है, आपको और समस्या देना नहीं चाहता, लेकिन आप ऐसी ऐसी बातों से दूर रहो, बस काफी है, ऐसा कोशिश करो, सब बोलकर वो चिट्ठी समाप्त होता है। और हमने पढ़ा कि वो चिट्ठी को लेकर 30वां पद में ये भाई लोग, कितना भाई लोग? 4 भाई लोग, है ना। 4 भाई लोग वहां से अंताकिया की ओर जाते हैं। अंताकिया पहुंचकर वर्ष 30 में पढ़ते हैं, पूरा कलीसिया को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके पत्र पढ़ा, चिट्ठी पढ़ा। चिट्ठी पढ़कर, वो चिट्ठी पढ़कर स्वाभाविक रूप में उसके ऊपर एक्सप्लेन किया। और ये सुनकर उनको बहुत उत्साह मिला, प्रोत्साहन मिला, आनंद। क्यों आनंद मिला? क्यों आनंद मिला? क्योंकि वो बड़ी समस्या खत्म हो गया ना। नहीं है तो वे सोच रहा था अभी हमको मूसा के नियमों को पालन करना पड़ेगा, हमारा उद्धार बराबर पूरा हुआ नहीं है, उद्धार सही नहीं है, हमको कतना कर लेना पड़ेगा और नियमों को पालन करना पड़ेगा। ये बोझ हमारे ऊपर अभी नहीं आएगा। समाधान आया, शांति आया, प्रोत्साहन आया, और प्रोत्साहन पाकर आनंदित हुआ। और बाद में पढ़ते हैं, यहूदा और सिलास परमेश्वर का वचन सुनाने वाले थे, प्रॉफिट्स थे। वो तो लिखा है, वो प्रॉफिट मतलब टीचिंग करने वाले हैं, वचन सुनाने वाले हैं। कुछ दिन उधर रहकर उनको सिखाया, और सिखाने के बाद हम पढ़ते हैं वो वर्ष 33 में वो वापस किधर गया? यरूशलेम उसको भेजा। 34 में पढ़ता है, परंतु सिलास को वहां रहना अच्छा लगा। अब ये 33 और 34 में कुछ कंफ्यूजन पड़ दिखता है ना। 33 एंड 34 में कुछ कंफ्यूजन देखेगा आपको ना, मुझे लगा पढ़ते समय।
क्योंकि उधर लिखा है उनको विदा किया, लिखा है ना, उनको भेजने वालों के पास, मतलब यरूशलेम जाने के लिए विदा किया लिखा है। बाद में लिखा है सिलास वहां रहा। ये कौन सा सही है? अभी इसके बारे में बाइबल स्टूडेंट्स का कहना है कि किंग जेम्स वर्शन को छोड़कर, अभी केजेवी हो एनकेजेवी हो, अन्य जो ट्रांसलेशन होता है उन ट्रांसलेशन में ये 34 नहीं है, 34 नहीं है। वो लगता है ट्रांसलेटर्स बाद में ऐड किया। क्यों ऐड किया? जब 40 में जाएगा तो उधर लिखा है पौलुस ने सिलास को चुनकर मिशनरी सेवा में गया। तो यदि पौलुस को सिलास को चुनना है तो पौलुस का सेकंड मिशनरी जर्नी में सिलास साइलस पौलुस के साथ अकम्पनी करना है तो वो अंताक्या में होना चाहिए। तो इसलिए लोग सोचा कंफ्यूजन ना हो, इधर डाल देंगे, वो नहीं किया, उधर ही रहा। ऐसा भी सोच सकता है, लेकिन 33 हमें दिखाता है वो गया। अभी जा गया, कुछ समय के बाद शायद पौलुस वापस उसको इनवाइट किया होगा, आइए मेरे साथ सेकंड मिशनर जर्नी में जाने के लिए आओ, बुलाया होगा। एनीवे वो एक कंफ्यूजन जैसा है, वो मैं ऐसे ही बता दिया। और पौलुस भी पढ़ते हैं, बरनबास भी अंताकिया में रह गए, अन्य बहुत लोगों के साथ वे भी प्रभु के वचन की शिक्षा देते और उसका प्रचार करते रहे। तो इस प्रकार बड़ी एक समस्या का सोल्यूशन हुआ है। तो यहां से हमें अंतिम रूप में 7 लेसन्स देखना है यहां से। ऑलरेडी हमने कई बातें देखा, और जेम्स जो उनके सामने रखा हुआ जो जो सॉल्यूशंस है, जो पॉइंट्स हैं, वो भी हमने चर्चा किया, इसलिए वो हमें रिपीट करने का जरूरत नहीं। लेकिन ये पूरा इंसिडेंट्स, खास तौर से आज जो वचन हमने पढ़ा, वो जो वचनों से, जो प्रेरितों के काम 5 का 22 से लेके 35 पदों में जिस तरीके से पहली सदी के कलीसिया का बीच में, कलीसियाओं के बीच में जब एक कंफ्यूजन हुआ, एक परेशानी हुआ, एक प्रॉब्लम हुआ, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया और किस प्रकार अंतिम में सबके लिए आनंद और प्रोत्साहन का कारण बना। आनंद और प्रोत्साहन हमने पढ़ा भी है ना, वर्स 36। आनंद नहीं, 36 नहीं, 31 में, 32 है ना, आनंद और प्रोत्साहन का कारण बना, 31 में पढ़ा। तो किस प्रकार हमें ये बताता है, कई सबक बता, मैंने बताया अराउंड 7 लेसन, 7 बातें हमें नोट करने के लिए है। जल्दी जल्दी उन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1 एकदम क्लियर सिंबल ये है, जब कभी कलीसियाओं में कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व करना आवश्यक है। कैसा सॉल्व करना चाहिए? कैसा भी नहीं। एक्चुअली मैंने शॉर्टकट में लिखा, वही वचन में आता है, एनी डिस्प्यूट मस्ट बी सॉल्व्ड amicably. For what? For growth, for joy, for encouragement, for progress. अब ये परिवार के लिए भी एप्लीकेबल है, समाज के लिए, लेकिन हम कलीसिया की बात, डिस्प्यूट तो जरूर होगा। अलग अलग विश्वासी, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग आइडियोलॉजी, और खास तौर से हमारे जैसे कलीसियाओं में अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग प्रकार का जो सोच विचार है, स्वाभाविक रूप में डिस्प्यूट आएगा। आते समय वो जो डिस्प्यूट का सॉल्व करना है, किस मुद्दे में सॉल्व करना है, किस क्या बोलेगा उसको, किस चीज के लिए सॉल्व करना है, दो प्रकार सॉल्व कर सकता है। सॉल्व करके सत्यानाश कर सकता है ना, सॉल्व करके। इधर क्या हो गया, इधर एक्चुअली यदि
यरूशलेम की कलीसिया और जेम्स पीटर वगैरह बराबर सॉल्व नहीं किया होता तो क्या होता था? यहूदी बैकग्राउंड का एक कलीसिया, यहूदियों का कुछ कलीसिया है, अन्य जातियों का कलीसिया है। कलीसिया उन दिनों में ही दो टुकड़ा बनता, उतना नहीं, फिर यहूदियों के सामने सुसमाचार सुनाने को, अन्य जातियों के सामने सुसमाचार सुनाने को बराबर हिम्मत नहीं आता था, गवाही नहीं था, वो आजादी नहीं मिलेगा, कंफ्यूजन रहेगा, बड़ी परेशानी से बचाए ये जो सोल्यूशन, सबको आनंद। तो इसलिए हमें मन में रखना है, एनी डिस्प्यूट, उसका सोल्यूशन ये नजर से सॉल्व करना है। क्या नजर से? सबकी भलाई, सबका आनंद, सबकी खुशी और एकता, खास तौर से कलीसिया के संबंध में, कलीसिया की एकता, कलीसिया की एकता, प्रभु की महिमा, सुसमाचार का प्रसारण और विश्वासियों का प्रोग्रेस और सभी प्रकार का आत्मिक उन्नति को मन में रखते हुए we need to solve any problem। आसानी है तो हम पहले कह चुका है, हम भी तो प्रॉब्लम देख चुका है, प्रॉब्लम्स देख चुका है, अनुभव किया है हम सब यही बातें। देखिए, अनुभव बताता है और सच्चाई भी है। एनी इश्यू और डिस्प्यूट कारपेट के नीचे, चटाई के नीचे डालकर ऊपर क्या बोलेगा, बेडशीट बिताएगा तो नहीं तो और क्या है, ऊपर क्या क्या बिछाएगा, है मार्बल, हाँ मलबल, मलबल, हाँ मलबल बिछाएगा तो कोई फायदा नहीं, अंदर की गंदगी वहां ही रहेगी। जितना लेट होगा उतना उस इश्यू, वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने को तकलीफ होता है। एनी इश्यू, सॉल्व इट इमीडिएटली for the sake of everyone's joy, edification, encouragement, ultimately for the glory of God। वो है पहली बात। दूसरी बात जो मैंने यहां नोट किया, दूसरा जो एक सबक या लेसन जैसा, वो वर्स 22 का एक एक्सप्रेशन है। वर्स 22 का एक एक्सप्रेशन ऐसा है, जब तो वो जो बरबास के साथ बरबास और सिलास को चुनने के बारे में लिखा है, उनके बारे में एक एक्सप्रेशन है। क्या है वो? इंग्लिश भाषा में मुझे अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से किंग जेम्स वर्जन में थोड़ा पड़ेगा तो अच्छा। किंग है थोड़ी थोड़ी। Then pleased it the apostles and elders, the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas, namely Judas named Barsabas and Silas, chief men among the brethren। Chief men among the brethren, वो जो फ्रेज बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अच्छा लगता है, ये जो एक टाइटल है, बुक का टाइटल है, जो भी प्राउड ब्रदरन विश्वासी लोग है, प्लिमथ ब्रदरन विश्वासी लोग है, वो इस पुस्तक को पढ़ना है। मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इस टाइटल देखा हूं, चीफ मैन अमंग द ब्रदरन। ये बहुत अच्छा एक टाइटल है, मतलब एक पुस्तक का, एक्चुअली इट्स नॉट अ पुस्तक, एक्चुअली सीरीज ऑफ बुक्स का टाइटल है, चीफ मैन अमंग द ब्रदरन। ब्रदरन असेंबलीज के शुरुआत से लेकर प्रभु ने इस्तेमाल किया हुआ कुछ 100 लोगों का बायोग्राफी सीरीज का बुक का नाम यहां से लिया गया है। लेकिन एक बात हमें मैं इधर एक्चुअली इधर से निकलता है, इन लोगों को मैं हिंदी में फिर से पढ़ूंगा वो वचन, जो 2 जन को चुना उनके बारे में लिखा है, मैं फिर से हिंदी पढ़ता हूं। जब पूरी कलीसिया साहित्य प्रेरितों तथा प्राचीनों में उचित जान पड़ा कि अपने मध्य में से कुछ मनुष्यों को चुनकर, अर्थात बरबा कहलाने वाले यहूदा तथा सिलास को, जो भाइयों में प्रमुख थे, हिंदी भाषा में भाइयों में प्रमुख, चीफ मैन अमंग द ब्रदर,
यरूशलेम कलीसिया में कई लोग हैं, उनमें से 2 जन को चुनना है। कहां जाने के लिए? अंताकिया जाने के लिए। किसके साथ? पौलुस और बरनबास के साथ। क्यों जाना है? वहां जाकर ये चिट्ठी देना है, पढ़ना है, वहां हम लोग सबको समझाना है। तो किसको भेजेंगे? किसी को भेजेंगे नहीं। उसके बारे में लिखा है चीफ मैन अमंग द ब्रदर। ये क्या सबक देता है? वो सबक, कई सबक है, अब इसके ऊपर ज्यादा भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा लिखा नहीं तो ऐसा हमें देखना है। कलीसिया के जिम्मेदार कार्यों के लिए ऐसे लोगों को चुनना है जो कलीसिया के चीफ मैन है ना। नहीं तो उनको चीफ क्यों कहा होगा? अभी हिंदी भाषा में क्या है, मैंने पढ़ा था हिंदी भाषा में, जो भाइयों में प्रमुख, ये भाइयों में प्रमुख क्यों बोला होगा? हैं? हाँ, आपके भाषा हिंदी में मुख्य, भाइयों में प्रमुख क्यों बोला होगा? यहूदा और साइलस, हम उसका नाम पहले सुना नहीं, साइलस के बारे में बाद में पढ़ता है, सिलवानस या साइलस बोलता है, लेकिन यहूदा के बारे में पहले किताब में लिखा नहीं, क्या बरसबा लिखा नहीं। लेकिन किस वजह से लू कहता है यरूशलेम कलीसिया के प्रमुख लोगों में से 2 जन है? हमको पता नहीं, लेकिन हम अंदाज कर सकते हैं उनका कलीसिया में उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका परिपक्वता, उनका आत्मिक वरदान, वरदान इस्तेमाल करने का उत्साह, और कुछ भी काम सौंपेगा तो विश्वास योग्यता से करेगा, वो निश्चयता। ये सब वजह से वो लोग बोला चुना, हम भाई यहूदा और भाई साइलस को भेजेंगे, क्योंकि वे आत्मिक रूप से परिपक्व लोग थे, विश्वासी लोग, विश्वास से योग्य लोग। तो मैं ये इसी प्रकार लिखा, चलो मेरा दूसरा मुद्दा मैंने इस प्रकार लिखा, चूज मैच्योर्ड मैन विथ टेस्टिमनी फॉर सच सर्विस। ऐसी सेवकाई के लिए ऐसे लोगों को चुनना है जिनके पास गवाही है, जिनको आत्मिक परिपक्वता है, जिनके बारे में हम कह सकेगा दे आर वन ऑफ द चीफ मैन अमंग द ब्रदर। सभी लोग भाई लोग हैं, सभी लोग भाई लोग हैं। मैं ही कई बार बोला, इस बात को स्ट्रेस किया, हम सब ब्रदरन हैं, हम सब भाई लोग। लेकिन ये नहीं भूलना, उन भाइयों के बीच में देयर आर सम चीफ मैन अमंग द ब्रदरन। इसमें हम जलन करने से मतलब नहीं, इसमें हम किसी का घृणा करने से फायदा है। इट्स ये नेचुरली आ जाता, स्वाभाविक रूप में प्रकट हो जाता है, फलाना फलाना इस काम के लिए योग्य है, फलाना फलाना इस काम के लिए योग्य है। अभी आप सोचना है, देखो चीफ बनने का प्रयास करना अलग बात है, गलत नहीं समझना। A believer trying to be the chief, वो सही नहीं है। उसके बारे में वचन में डांट कर बोलता है, रिव्यू करता है, 3 जॉन 9 और मैथ्यू गॉस्पेल 23 ऐसी जगह में प्रभु रिव्यू करता है जॉन एंड बड़ा बनने का प्रयास सही नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पूरा करते प्रभु के सामने, प्रभु के लोगों के सामने सही गवाही रखते हुए सीधाई से जब चलते हैं, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा। प्रभु हमें इस्तेमाल करते समय प्रभु के लोग नोट करेगा, इनके हाथ में कुछ काम सौंपेगा तो वो करेगा। ऐसा प्रूवन विथ गिफ्ट एंड फेथफुलनेस, ऐसे लोगों काम सौंपना जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी को भी। हाँ, दुख की बात है जब लोग कलिसिया में ज्यादा लोग नहीं है, मलयालम में ऐसा कहावत होता है, तमिल पैरन तुमन तुमन बोलता है,
और जो दूसरा इन मलयालम में ऐसा भी है, जो राज्य में सब किसी को भी नाक नहीं है, जिसी को भी नाक नहीं है तो आधा नाक वाले को राजा बना। ऐसा भी होता है, जब कोई नहीं है तो किसी को भी शायद मजबूरी से हम आप कर दीजिए बोल सकता होगा, नहीं बोलने का बोलना पड़ेगा। लेकिन वचन के अनुसार कलीसिया की जिम्मेदारी का काम ऐसे लोगों को सौंपना है जिनके संबंध में हम कह पाएगा दे आर द चीफ, दे आर सम वन ऑफ द चीफ अमंग द ब्रदर। ठीक है। नंबर 3, तीसरा लेसन हमें सीखना ये है, वो वर्स 23 से है कि ये भाई लोग मतलब प्रेरित लोग और कौन कौन है, एल्डर्स और कलीसिया, सारे भाई लोग उधर बैठा है। वो लोग क्या करता है, एक वो लोग क्या सलाह सलाह देता है, हम एक चिट्ठी लिखेंगे, है ना। हम एक 23 में मैं पढ़ूंगा, 23, जिन्होंने उनके हाथ ये पत्र भेजा, तो एक चिट्ठी लिखा ना, वो चिट्ठी का लिखने का तरीका भी हिंदी भाषा में सब मिक्स लिखा है, लेकिन इंग्लिश में बराबर चिट्ठी जैसे ही लिखा है। प्रेरितों तथा उन भाइयों की ओर से जो प्राचीन है, अंताकिया सीरिया किलिकिया के भाइयों को गौरवोदियों में से है, नमस्कार। ऐसा एक चिट्ठी है। और चिट्ठी नीचे अंतिम में इनमें इससे बचे रहो तो तुम्हारा भला होगा, शेष शुभ, साइन भी कर दिया, है ना। अभी एक चिट्ठी लिखने के लिए पता नहीं किसका दिल में आया, ये जेम्स का दिल में होगा, उधर के भाइयों के मन में लगा हमें एक चिट्ठी भी लिखना है। हम एक चिट्ठी लिखकर बराबर हमारा निर्णय, हमारा डिसीजन क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इन बातों का एक बराबर डॉक्यूमेंट बना, साइन करना है, उस डॉक्यूमेंट के साथ इनको भेजना है। ये चिट्ठी से क्या फायदा, आप बताइए। चिट्ठी नहीं होता तो देखो, आज मुझे मालूम है, मेरा पॉइंट ऐसा है, सिंपल, वेरी सिंपल, इट्स ऑलवेज गुड टू राइट डाउन द मेन पॉइंट्स। शॉर्ट में ऐसे लिखा है। मैं आपसे पूछता हूं, अन्य तो बोलता हूं, आज कुछ ऐसी कलिसिया है, मैंने दो प्रकार की कलिसिया को देखा, कलिसियाओं को देखा। कुछ लोग चिट्ठी लिखेगा नहीं है, नहीं नहीं, नथिंग इन राइटिंग, उनका शब्द ऐसा है, नथिंग इन राइटिंग, जो भी बोलना है सामने सामने बोल। अब लिखे देगा, लिख कर नहीं देगा वो, कुछ लोग लिख के देता नहीं है, लिखने के लिए उनको बहुत परेशानी। आप लिख लीजिए, कम से कम में आपके बीच में 12 साल रहा। नहीं नहीं नहीं, हम लिखेगा नहीं। 12 साल कुछ विश्वासियों के बीच में रहा, कुछ विश्वासियों को वचन सिखाया, तो एक जो लाइन लिखकर नहीं देने का देने, 2 लाइन लिखकर देने के लिए तकलीफ है। ये भाई हमारे बीच में रहा 12 साल, मारा मारी नहीं किया, विश्वास योग्यता से रहा, हमें कोई नुकसान नहीं दिया, खराब गवाही नहीं रहा, वचन सिखाया, ऐसा शब्द लिखना क्या तकलीफ हो गया। नहीं, नाम लिखे नहीं दे। दूसरा कलिसिया ऐसा है, जब पापा बेटे के बीच में झगड़ा होता है, जब पापा बच्चे के बीच में झगड़ा होता है और अंतिम में उसको पकड़ के कलीसिया में लेके आता है, पापा बातचीत में बच्चे से बातचीत करता है, हम्म, बातचीत करके पापा के साथ आने वाले दिनों में पापा का आदर करना सीखना करना, ऐसा बोल के बाद में बोलता है बेटे को, पापा और बेटे को इधर एक सही है। क्या सही नहीं, आज मैं और पापा एड्रेस वगैरह के साथ, पिछले इतने समय से हमारे बीच में झगड़ा था, आज से झगड़ा बंद करता हूँ, और आगे में पापा के अधीन रहेगा। ये सारी बातें, कुछ भी समस्या है तो पापा को झगड़ा नहीं करेगा, कलीसिया के एल्डर लोगों को बोलेगा, साइन करके एल्डर का गवाही के साथ कलीसिया चिट्ठी लिखे उनका फोल्डर में रखा।
मैं उदाहरण बोला, मैं सच में ऐसे कहानी बोला, इसी प्रकार का अनुभव हुआ, इसलिए मैं उसको थोड़ा थोड़ा मैं ड्रामेटाइज करके बताया। वो पापा के मृत्यु के बाद भी लड़का का कहानी, असम चर्च का, असेंबली का, नहीं तो वो चलीसिया का, हिस्ट्री का फोल्डर में रहेगा। तो कुछ लोग लिखने के लिए बहुत उत्साह करता है, कुछ लोग लिखेगा ही नहीं। तो लिखना बुरा है या अच्छा है? अब देर आर occasions we have to write, there are occasions we should not। मुझे लगता है पापा बेटा का इश्यू फैमिली इश्यू है, फैमिली इश्यू कलीसिया का हिस्ट्री करने का कोई जरूरत नहीं है। वो उन एल्डर्स का मूर्खता है, उसको कलीसिया भी बोल नहीं सकता, क्लब बोल सकता। प्रभु के आत्मा का कोई गाइडेंस है तो नहीं करेगा ऐसा। तो इसलिए मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि इट्स ऑलवेज गुड टू राइट डाउन द मेन पॉइंट्स, खास तौर से सिद्धांत के संबंध में, डॉक्ट्रिन के संबंध में इश्यूज है तो उसको लिखना ही अच्छा है। लिखने से क्या परिणाम होते हैं, फायदा होता है, वो लिखने से देखो, ये यहूदा और कौन दूसरा का नाम, साइलस है ना, यहूदा और साइलस पौल और बरनबास के साथ अंताकिया में जाकर लेटर के बिना कड़े होके बोलना है तो क्या प्रॉब्लम है? उनका शब्दों को क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी, आधार नहीं मिलेगा, उनके शब्दों को बैक सपोर्ट नहीं मिलेगा। वो ऐसे बोलेगा हमारा कलीसिया इकट्ठा हो गया, हमने ऐसा निर्णय किया, हम आपको बताने के लिए आया है। उसे कितना गुना स्ट्रांग है, वो चिट्ठी, एक चिट्ठी पढ़ता है यरूशलेम कलीसिया की ओर से चिट्ठी, और पढ़ने के बाद इसमें क्या लिखा है, जो लिखा है उसको एक्सप्लेन कर कर सुनाएगा। और उतना नहीं, जब ऐसा करते समय लोगों को आसानी से समझ में आएगा, आसानी से वो लोग एक्सेप्ट करें। एक एविडेंस जैसा है, एक प्रूफ जैसा है, उसमें कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, उसमें कोई व्यक्ति का ब्लेम नहीं करता है, एक व्यक्ति को क्रिटिसाइज नहीं करता है, एक सिद्धांत का विषय। तो ये लिखना भी अच्छा है ताकि भविष्य में कोई कंफ्यूजन ना। ये कलीसिया के बारे में भी, स्थानीय कलीसियाओं में डॉक्ट्रिन के संबंध में एंड प्रैक्टिस के संबंध में ऐसे लिखे लिखना अच्छा है, क्योंकि कभी कभी हमारे बीच में कुछ लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग्स लेके आते हैं, एक्सट्रीम टीचिंग्स लेके आते हैं। हमारी कलीसियाओं में ही ब्रदर, एक्सक्लूसिव ब्रदर, ओपन ब्रदर, ओपन भी पार्शियली ओपन है, फुल ओपन है, हाफ ओपन है, ऐसा ऐसा अलग अलग प्रकार का। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर स्थानीय कलीसिया का सिद्धांत क्या हो, हमारा डॉक्ट्रिन क्या हो, हमारा टीचिंग क्या हो, हमारा प्रैक्टिस क्या होगा, ये लिखे लिखना अच्छा है। यहां से हमें सबक मिलता है। नंबर 4 ये है, ये जो लेटर में और पूरा जो सॉल्यूशन में बहुत साफ तरीके से इस बात को देखता है। देखो मैं पढ़ूंगा वर्स 25, देखिए, एक मत होकर हमको यह उचित जान पड़ा। 23 भी देखता हूं, उन्होंने उनके हाथ ये पत्र भेजा, प्रेरितों तथा उन भाइयों की ओर से जो प्राचीन है। ये जो डिसीजन सोल्यूशन जो निकाला, ये सब एकता, इट वॉज अ यूनाइटेड डिसीजन, है ना, एक मन से, एकता से लाया हुआ एक निर्णय। कभी कभी क्या होते हैं, कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एडजस्ट करके सॉल्व कर, आपको एडजस्ट करके मालूम पड़ा, मैं बताएगा। मतलब मीडिएटर नॉर्मली पावरफुल होता है। अभी अभी वन साइड में 100 किलो है, मैं समझाने के लिए बोलता हूँ, वन साइड में 100 किलो है, दूसरा साइड में 200 किलो है। नहीं, 200 तो डबल हो जाएगा, डबल तक नहीं, वन साइड में 100 किलो और वन साइड में 150 किलो। हमेशा ऐसे होता है, प्रॉब्लम होते समय
दोनों साइड एक एक ही प्रकार रहना प्रैक्टिकली होता नहीं, लेकिन अधिकांश समय में एक ग्रुप कम मेजोर एक माइनॉरिटी ग्रुप होगा, दूसरा एक मेजोरिटी ग्रुप। एक जगह में ताकत कम होगा, एक जगह में ताकत ज्यादा होगा। तो 100 और 150 ऐसे में एक नंबर देता। तो इसके पीछे इंटरवीन करने वालों का कितना वजन होना चाहिए है? है ना? नहीं ना, आप सही बोला, बिल्कुल सही बोला। 200 तक होना चाहिए ना, किसी न किसी पैरामीटर में दोनों के सामने, दोनों के नजर में ये 200 वाला होना चाहिए। ठीक है, ये 200 वाला इनको भी बोल सकता है चुप रहो, इनको बोल सकता है चुप रहो, क्योंकि ये 150 है या 100 है। तो इनको चुप रहो बोलेगा तो जल्दी नहीं सुनेगा, तो ये जरूर जल्दी सुने, ये थोड़ा और। कई बार किसको ज्यादा चुप कराएगा? इनको, ये तो कमजोर है ना, इनको डराएगा। ये इधर सॉल्व नहीं करेगा तो ये और बड़ा परेशानी बने, फिर उनको और समस्या बने, इसलिए अभी निर्णय। तो किसी न किसी बहाना करके दोनों को एक मत में लाने से, दोनों को एक अंडरस्टैंडिंग में लाने से, दोनों को एक बीच में एक एक समझौता करने से, एडजस्ट करके, किसी को डरा के, किसी को एक्सप्लॉइट करके, एक ये जो मीडिएटर क्या करता है कई बार एडजस्ट करके, और हमारे कुछ भक्त लोग क्या करेगा, फटाफट प्रार्थना कर, एक बाइबल लेके हाथ में दे, तो प्रार्थना, बाइबल लेकर प्रार्थना। ऐसा शॉर्टकट से काम होता है, ऐसा कोई फायदा नहीं। हमने पिछले हफ्ते भी सूचना दिया था, बात करना है। दो ग्रुप में इश्यू हुआ, दो ग्रुप में बात करना है, क्या कारण हुआ। हर चीज का कुछ ना कुछ कारण होता है, हर चीज से पीछे कारण होता है, पीछे का पीछे कारण होता है। ये सब डिग करके बोलेगा तो सॉल्यूशन होगा, यदि नहीं है तो उधर ही रहेगा। 4 दिन के लिए सॉल्व करेगा, 5वां दिन में फिर से आएगा। जैसा हमारा घाव सफल, घाव है ना, घाव बॉइल्स होता है, उसको बराबर ट्रीट नहीं करेगा तो क्या होगा, 4 दिन के बाद फिर से आए। तो ऐसा नहीं, ये ये लोग एक मन में, मतलब उधर उधर जितना लोग बैठा था सबको ये सही लगा, मतलब सबको एक विचार में एकता लाया, एकता में निर्णय लिया। वहां कौन कौन बैठा है आपको मालूम है? वहां हम शुरू में पढ़ता डिस्प्यूट हुआ तब, वहां यहूदी लोग भी है और अन्य जातियों के लिए सपोर्ट करने वाले हैं, यहूदी लोगों का विचार को सपोर्ट करने वाले, दोनों झुंड के लोग थे। लेकिन बाद में सब लोग चला, सबका भलाई के लिए, प्रभु की महिमा के लिए। यहूदियों का भी दुख, हृदय को दुख नहीं करना, अन्य जातियों का भी हृदय को दुख और बोझ नहीं देना, एकता में ये निर्णय लिया। ये एकता कैसे आया इनके बीच? उधर एक वचन लिखा है, यदि आपके मन में नजर में आया तो बताइए, इनके बीच में वो एकता कहां से आया? आप पढ़िए, मैं तब तक पानी। 28 पद पढ़िए, 28। पढ़िए कोई हिंदी में। और हमको ठीक जान पड़ा कि इन विषय हाँ, बस क्योंकि पवित्र आत्मा तथा हमको यह उचित जान पड़ा, जो निर्णय प्रेरितों ने किया, जो निर्णय प्राचीनों ने किया, जो निर्णय यरूशलेम कलीसिया ने किया, वो पवित्र आत्मा का निर्णय था, है ना? ऐसे लिखा है ना, पौलुस सॉरी लिखने वाला बोलता है, प्राचीन लोग बोलता है, लिखता है, जो हम आपको कह रहा है केवल हमारा निर्णय नहीं, ये पवित्र आत्मा का निर्णय है। इसका मतलब उनका एकता कहां से आया? इधर ज्यादा लिखा नहीं, लेकिन वहां से हम निकाल सकता है। वे बहुत प्रार्थना के साथ पवित्र आत्मा के अधीन रहकर
पवित्र आत्मा के नियंत्रण में परमेश्वर की इच्छा क्या है समझने का प्रार्थना और इच्छा के साथ बैठा। सभी भाई विश्वासी लोग आत्मा के नियंत्रण में थे, तो उनका निर्णय भी आत्मा नियंत्रण किया, कंट्रोल किया। तो ये कथा कहां से आएगा? पवित्र आत्मा से। आपको मालूम है यीशु की पत्री में एकता के बारे में पौलुस ऐसा लिखता है। उनका एकता को संभालने के लिए कहते समय ऐसा कहता है शब्द, इफिसियों की पत्री 4:3 में, यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता। क्या एकता? आत्मा की एकता। हम विश्वासियों के बीच में एकता आने का कारण, आत्मिक एकता का कारण पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास कर। अभी आपको मालूम है कल इलेक्शन हुआ। आप दिल्ली में बहुत बड़ा है चर्चा चालू है अलग अलग पार्टियों के बीच में। अभी वो एकता में रहेगा, शायद कुछ महीने के बाद उनका एकता है ना, वो भी एकता बनाए। तो पॉलिटिशियंस के बीच में, राजनीति में एकता कभी कभी कर दे, एकजुट बनता है ना, क्या बोलते हैं, एकजुट एकजुट। वो एकता का कारण क्या है? दुनियादारी बात है, मतलब उनको इलेक्शन में जीतना है न तो कुर्सी पकड़ना, इसी बात है। विश्वासियों का एकता आत्मिक एकता है। विश्वासियों की एकता आत्मिक एकता है, जो बाहर से नहीं आ। ये मैं पहले भी कह चुका है। पुलिस लोगों को और स्कूल में बच्चों को यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म है ना। यूनिफॉर्म मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मतलब स्कूल में जाते समय पहनने का कपड़ा। अभी आपका स्कूल में, अभी फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल में आपका क्लास के सारे बच्चों का कपड़ा एक ही प्रकार। दूर से देखेगा तो सबको मालूम पड़ेगा ये फलाना स्कूल का यूनिफॉर्म है। वो इस क्यों है? पुलिस को यूनिफॉर्म, मिलिट्री में यूनिफॉर्म, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं। यूनिफॉर्म पहनने से लोगों में एकता नहीं बनता है। 10 पुलिस खड़े हैं, पुलिस को देखने से सब पुलिस है, लेकिन उनका मन में एकता होने का कोई संभावना नहीं। अंदर का एकता यूनिफॉर्म पहनने से नहीं बनता, अंदर का एकता पवित्र आत्मा वास करने से होता है। प्रभु के लोगों का एकता अंदर का एकता, परमेश्वर दिया हुआ एकता। पवित्र आत्मा का वास केवल नहीं, पवित्र आत्मा का नियंत्रण में जीना है, पवित्र आत्मा के भरपूरी में जीना है, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार जीना है। तो ये विश्वासी लोग, ये जो सोल्यूशन जो निकाला एकता में, वो सोल्यूशन निकाला। ये सोल्यूशन का पीछे वे सभी रहस्य ये है, वे सब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहने वाले विश्वासी लोग। आज हमारा समस्या, कलीसिया का समस्या, आज मतलब प्रेजेंट डे कलीसियाओं का समस्या, अधिकांश विश्वासी लोग पवित्र आत्मा के नियंत्रण में नहीं है। मालूम भी नहीं पवित्र आत्मा का नियंत्रण मतलब क्या है। तो इसलिए एकता लाना में मुश्किल होता है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता, नंबर 5, 6, 7, जल्दी जल्दी, समय खत्म हो रहा है। अब पांचवा मुद्दा में कितनी बातें बताया? एनी डिस्प्यूट मस्ट बी सॉल्व्ड अमिकेबली फॉर गुड, मैंने बताया। चूज मैच्योर्ड मैन इन सच मैटर्स, मैंने बताया। ऑलवेज गुड टू राइट डाउन द मेन पॉइंट्स व्हेन स्पेशली इट हैज टू डू विद डॉक्ट्रिन प्रैक्टिस, and also it was a united decision. Number 5, they had a special affection for Paul and Barnabas. वो चिट्ठी के अंदर यरूशलेम के कलीसिया पौलुस और बरनबास के बारे में क्या लिखता है? 2 शब्द ध्यान देना है। देखिए 25 और 26 का पदों को आप देखिए। मैं 25 का फ्रॉम 25, एक मत होकर हमको ये उचित जान पड़ा कि अपने प्रिय बरनबास तथा पौलुस, our beloved Paul and Barnabas, our
अपने प्रिय, हमारा भाई लिखेगा तो भी चलता था ना, हमारा भाई प्रिय, अपने प्रिय, आवर बिलवड, आवर ब्रदर बोलेगा तो भी होता था, अवर डियर बोलेगा तो भी होता था, लेकिन अवर बिलवड बोलेगा तो अब सबको मालूम है बिलवड किसको बोलेगा, जो प्यारा है उसको बोलेगा, नजदीक क्या है। आप ऑफिशियल को लिखते समय ओ माय बिलवड डायरेक्टर लिखेगा नहीं, एक ऑफिशियल लेटर में लिखता है नहीं, ऑफिशियल को लिखेगा रेस्पेक्टेड सर, नहीं तो ऐसा कुछ लिखेगा। जो हमारे नजदीक का है, हमारे हृदय से एकदम नजदीक का है, उनको बिलवड लिखेगा, बिलवड हमारा प्यारा। और वो शब्द के अलावा और एक शब्द नीचे है, वो भी देखो, उधर एक शब्द है 26 में, ऐसा लिखता है, या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अपने प्राण जोखिम में डाला है, दे हैव रिस्क देयर लाइफ फॉर द नेम ऑफ, उनका रिस्क किया, उनका लाइफ को रिस्क किया। वो दो शब्द हमें दर्शाता है यरूशलेम कलीसिया पॉल और बरनबास को कितना इज्जत किया, कितना प्यार दिया। उतना प्यार देने का मुख्य रीजन क्या है, वही वो सेकंड शब्द है, दे हैव रिस्क्ड देयर लाइफ फॉर द नेम ऑफ क्राइस्ट। वो यीशु मसीह का नाम के लिए अपना जीवन जोखिम में डाला। क्यों मैं ऐसा बोला, क्यों मैं ऐसा बोला, हमने देखा पौलुस और बरनबास का मिशनरी जर्नी देखा, वो मिशनरी जर्नी में किस प्रकार वो सताया गया, विशेष रूप से लुस्त्रा में पत्थर मारा, पत्थर मारकर उनको, वो जो लोगों को लगा कि वो मर गया, उसको शरीर को खींच के लेके शहर के बाहर कर दिया। फिर वहां से हमने पढ़ा था, वहां से किस प्रकार वो उठ के जाके अलग अलग शहर में सेवा की, ये सारी बातें हमने पढ़ा था। तो अपना जीवन को त्याग करके सेवा में गया हुआ, प्रभु की महिमा किया हुआ उन प्रभु के दासों के प्रति एक विशेष अफेक्शन, विशेष क्या बोलेगा, रेस्पेक्ट यरूशलेम का कलीसिया दिखाता है। अब ये लोग अपना जो लाइफ क्यों जोखिम में डाला, रीजन क्या होगा, उधर एक बात लिखा है, और भी है कारण जरूर, उसके ऊपर मैं जाता नहीं, मैं इधर 4-5 पॉइंट एक्चुअली लिखे रखा है, समय जा रहा है। यहां लिखा हुआ रीजन क्या है, फॉर द नेम ऑफ क्राइस्ट, फॉर द नेम ऑफ क्राइस्ट। उसका एक रीजन, एक प्राइमरी रीजन ये है, लोगों का प्यार। अन्य जाति लोग जो मसीह के बिना हमेशा का दंड और नरक में जाते हैं, उनसे प्यार किया, उनके बारे में बोझ रखा एक बार, तो अपना जीवन का परवाह नहीं किया, अपना सुख जीवन का परवाह नहीं किया, और सबसे बढ़कर हम कहते हैं दे रिस्क देयर लाइफ फॉर द नेम ऑफ क्राइस्ट। नेम ऑफ क्राइस्ट में बहुत मतलब है, यीशु मसीह का नाम, वो नाम का प्यार में वो किया, ठीक है। तो ये हमें सबक देता है, मैंने इधर लिखे रखा, शायद आपको पसंद आएगा लिखा नहीं, आई हैव रिटन लाइक दिस, value or appreciate those who have risked their life for the Lord's service, left their home without knowing what is happening. आज आप ऐसे लोगों को बहुत कम देखता है, अपना घर से निकल गया, सेवा के लिए गया, भविष्य क्या होगा नहीं मालूम, भविष्य में क्या होगा नहीं मालूम, क्या क्या नहीं होगा नहीं मालूम। ऐसे कुछ लोग हैं आज के जमाने में जो फुल टाइम मिनिस्ट्री में निकलते हैं, उनका तरीका अलग है सचमुच में, मैं नहीं बोलता कोई नहीं, बहुत कम है, लेकिन ऐसा एक जमाना था, उस जमाने में अपना घर छोड़कर, अपना देश छोड़कर, अपना दुनियादारी, दुनिया के तरीके का भविष्य जिंदगी को त्याग करके सुसमाचार की प्रचार के लिए अपने लोगों को, परिवार को, गांव को, देश को और अपना भाषा को छोड़कर अन्य देश में गया,
कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कौन खाना देगा, कौन खाना नहीं देगा, ये कुछ नहीं मालूम था। स्पेंड देयर एंटायर लाइफ। ऐसे लोगों को इज्जत करना चाहिए। पैसा मत दे दो, मैं नहीं बोलता पैसा दे दो, आप प्रोविजन दे दो, कम से कम शब्दों में, नजर में, एक छोटा सा रेफरेंस में। somebody risk their आदत बन गया है प्रभु के दासों का इंसल्ट करने का, सताने का, उनका अपमान करने का। कैसा अपमान कर सकता है, वो कोशिश करता है। That is one of the reason why many brethren assemblies are not progressing, not blessed, because उन कईयों के हाथों में खून है, किसी और लहू है, नहीं तो आंसू है। किसी न किसी प्रभु के दास risk their life for the service of the Lord, उनको आंसू बहा दिया। उनका खून नहीं लिया होगा क्योंकि जेल में जाएगा, लेकिन आंसू बहाना का मौका दिया। मैं बंद करके आगे जाता हूं। सो रिमेंबर, value and appreciate the servants of God who have risked their life for the cause of Christ. वो हमारे शब्दों में, हमारे आंखों में, हमारे हमारे रिएक्शंस में होना चाहिए। Even their wife, दुख की बात है, कभी कभी मैं नाम नहीं बोलता, प्रभु का दास का जिंदगी पूरा प्रभु की सेवा में बिताया, प्रभु के पास चले गया। उस प्रभु के दास का पत्नी जीवित है, तो उनसे हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? उनको है कि साधारण बहन से ऊपर देखना है। उस उस सिस्टर जो एक प्रभु के दास के साथ सेवा किया, प्रभु का दास छोड़कर चले गए प्रभु के पास, उस सिस्टर देखते समय उस प्रभु का दास को याद करना चाहिए। उस प्रभु का दास को याद करके उस प्रभु का दासी को इज्जत करना चाहिए। नाम नहीं लेता, पर्पस नहीं। प्रभु सहायता करे। जल्दी मुझे दो बात और बोलना है फटाफट। वर्स 29 देखिए, एकदम लास्ट में वो छुट्टी कैसा समाप्त होता है। वो चिट्ठी ऐसा समाप्त होता है इंग्लिश भाषा में, सॉरी हिंदी भाषा में, इनसे बचे रहो तो तुम्हारा भला होगा, शेष शुभ। भला होगा, है ना। इट्स नॉट अ कमांडमेंट। ऐसा नहीं है कि हम आदेश देता है, हम कमांडमेंट देता है, ऐसा नहीं। इंग्लिश में कैसा है वो सेंटेंस? We keep yourselves, you shall do well. Yeah. Fare ye well. बस एकदम, यदि आप ये बातें संभालेगा तो अच्छा। अब देखो, ये भी एक सबक है, ज्यादा वर्णन नहीं करता। प्राचीन लोग और प्रेरित लोग बिल्कुल सही ही बोलता है, लेकिन सही भी बोलते समय थोड़ा सा प्रेम से, नरम तरीके से, शांति से बोलता है। ऐसा नहीं कि हम आदेश देता है, नहीं तो हम कमांडमेंट देता है, यदि आप ये पालन नहीं करेगा तो आपसे हमारा रिश्ता तोड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप ये संभालेगा तो अच्छा। और ऑल वेल शेष, दैट्स अनदर लेसन, है ना, नॉट टू कमांड। हम वचन में पढ़ता भी है, एफिशिएंस में पढ़ता भी है ना, सच्चाई को प्रेम से बोल। बस लास्ट में ये भी गहराई से विचार करना है, शायद मैं अगले हफ्ते उसको टच करेगा, लेकिन पॉइंट बोल कर बंद करता हूं। वो ये है कि जेरूशलेम काउंसिल का मतलब ये नहीं है कि उन दिनों में स्थानीय कलीसियाएं हेडक्वार्टर जेरूशलेम था। मैं इसके ऊपर अगले हफ्ते डिटेल्स बोलेगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम 9:06 हो गया। ये सबक सीखना जरूरी है, क्योंकि ये दैट इज अबाउट द ऑटोनॉमी ऑफ द असेंबली। ये जो घटना कलीसिया को एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी में कराने का ये एक एग्जाम्पल नहीं है। ये चैप्टर 15 एडवोकेट नहीं करता, या हमको एनकरेज नहीं करना चाहिए कि कलीसियाओं को सेंट्रलाइज्ड करना जरूरी है।
नहीं, उसके ऊपर हम बाद में प्रभु की इच्छा तो देखेंगे। तो हम देखता है इस प्रकार चिट्ठी पढ़ा, चिट्ठी पढ़ने के पश्चात वो दोनों जो गया, यहूदा और साइलस, वहां और भी दिन सिखाते हुए रहा, और पौलुस और बरनबा भी सिखाते हुए रहा, और उसके बाद वो वापस आया। एक बड़ी समस्या का हल हो गया, सबको आनंद और खुशी हो जाता है। प्रभु हमें इन वचनों से सहायता करे, यहाँ से सीखा हुआ हर एक सबक हम हमारे मसीही जीवन में, कलीसिया के जीवन में संभालने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु के नाम